हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है हमारे पास इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति चतुर्भुज नहीं है। देखिए, समचतुर्भुज, पतंग और वर्ग ये तो चतुर्भुज आकृतियां हैं, तो पान का पत्ता सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाएं बराबर तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 पर प्रच्छेदित करते हैं। बच्चों, पतंग एक ऐसी आकृति है जिसमें दो संलग्न जो भुजाएं होती हैं उसकी आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं। आगे देखिए, तीसरा दिया हुआ है, थर्ड है, किसी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है समकोण होता है। बच्चों, सी पॉइंट इसका एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, समांतर चतुर्भुज, समलंब, वर्ग या पतंग जो है आपका वो एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता। आगे देखिए, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है कितना, 360 अंश होता है। नेक्स्ट है, वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत समांतर भुजाएं होती हैं कहलाता है। बच्चों, समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी जो भुजाएं होती हैं उसकी वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और जो दूसरी जोड़ी होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों ABCD, A 90 अंश है, B x माना दिया हुआ है इन्होंने, C 56 अंश है और D कितना है, x है। हमें पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर A की जगह 90, B की जगह x, C की जगह 56, D की जगह भी x और 360 के बराबर कर दिया इसको। कितना हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस का 146 हो जाएगा, तो 60। 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 360 माइनस 146, 2x बराबर 214 और x बराबर 214/2, यानी x बराबर कितना, 107 अंश आ जाएगा। देखिए, चूंकि कोण B और D सम्मुख कोण है, B और D कैसे हैं, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों ही x अंश हैं, दिए भी हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, चूंकि B और D दोनों ही x हैं तो इसलिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, 107 अंश हो जाएंगे। सेकंड इसका कह रहे हैं x और y का मान बताइए निम्नलिखित चित्र में। यहाँ पर बच्चों एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, इसके हमने नाम रख लिए ABCD। ABCD में A कितना है, 110 है, B कितना है, y है, C कितना है, x है और D कितना है, 65 है। संलग्न भुजाओं के युग्म समान है। देखिए ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, AD बराबर DC, AB बराबर BC है। विकर्ण कैसे हैं, लंबवत हैं एक दूसरे के। मुख्य विकर्ण के विपरीत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। मुख्य विकर्ण ये रहा, इसके जो विपरीत कोण है वो कैसे समान होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, A और C ये कैसे हो जाएंगे, सम्मुख कोण है और दोनों ही समान हो जाएंगे, यानी दोनों ही 110 अंश हो जाएंगे। ये तो था ही, ये भी हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना, 360 अंश होता है। तो हम क्या करते हैं, चारों कोणों का योग करके 360 के बराबर कर दें। A 110 है, B कितना है, y है, C कितना है, 110 ये भी हो गया, और D कितना है, 65 है। 360 के बराबर किया तो y अंश प्लस 285 हो जाएगा, प्लस 360, y बराबर 360 माइनस 285, y बराबर कितना, 75 डिग्री हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ABCD एक चतुर्भुज है, x का मान बताइए। यहाँ बच्चों एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें एक साइड में लिखा है 3x माइनस का 4, दूसरी में लिखा हुआ है 14। यहाँ पर हमने 3x माइनस 4, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 किया है। और दूसरी तरीके से अगर इसे हम समचतुर्भुज मान लें तो मैंने क्या किया, दोनों की भुजाओं की साइड्स जो दी हुई हैं उनको बराबर कर दिया है और इससे x की वैल्यू 6 आ रही है। अन्य किसी तरीके से बच्चों इसका x का वैल्यू फाइंड नहीं हो रहा है। आगे देखिए, फोर्थ क्या दिया है, दिए गए चित्र में AB बराबर AB यानी आधार दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, AD यानी कि लंब दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, AC और BD की लंबाई बतानी है, BD यानी इस विकर्ण की और इसकी AC यानी दूसरे विकर्ण की। तो देखिएगा जरा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, BD स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 144, 25 कितना, 169 हो जाएगा। BD बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है, यानी ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। चूँकि आकृति कैसी है, ये आयत की है, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं इसकी, चारों कोण समकोण होते हैं इसके, विकर्ण कैसे होते हैं, वह भी समान होते हैं। तो विकर्ण BD जो होगा वो किसके, विकर्ण AC के बराबर हो जाएगा, यानी BD बराबर 13 सेंटीमीटर है तो AC बराबर कितना हो जाएगा, वह भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अतिरिक्त एक विकर्ण ज्ञात होने पर इसकी रचना की जा सकती है। आगे तीसरा दिया है, चतुर्भुज की तीनों भुजाओं एवं 2 विकर्णों के ज्ञात होने पर इसकी रचना करने के लिए समान आधार पर 2 त्रिभुज बनते हैं। आगे, वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है अवतल यानी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कहलाता है। आगे देखिए, चतुर्भुज के 2 कोण जो संलग्न कोण नहीं हैं क्या होते हैं, समकोण कहलाते हैं।
चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि कथन में सत्य और असत्य का चयन करें। यहाँ पर हमें कॉलम दिया है, सत्य असत्य में से कुछ चुनना है। ठीक है, पहला क्या है, समचतुर्भुज तथा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। हाँ, कैसा है ये, सत्य है। दूसरा देखिए, समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, यह भी सत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं, यह बात कैसी हो गई, असत्य हो गई। आगे देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ ये सही है। आगे देखिए, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, नहीं, यह बात असत्य है। आगे देखिए बच्चों, सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, यह बात भी असत्य हो गई इनकी। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, हाँ उसके चारों कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, यह बात सत्य है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, नहीं, यह बात कैसी हो गई, असत्य हो जाती है। आगे इसी में 10वां पॉइंट और दिया हुआ है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नहीं बच्चों, यह भी असत्य हो जाता है। आगे 5वें प्रश्न से हमें यहाँ पर क्या दिया है, चतुर्भुज की रचनाएं करनी है। यहाँ दिया है AB BC CD AD और AC। ठीक है, यहाँ पर चारों भुजाएं और हमें विकर्ण दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका रफ चित्र भी बनाया हुआ है और ये फेयर बना हुआ है, तो चलिए फेयर में देखते हैं और इसकी रचना कैसे कैसे क्या किया है हमने। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 4.5 सेंटीमीटर, ये बच्चों हमने स्केल से नाप लिया और इसको यहाँ पर हमने खींचा है। B को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। B को हम सेंटर मानेंगे, यानी यहाँ पर प्रकाल की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल से हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे और उसको हम क्या करेंगे 5.5 स्केल से पहले ही उसको हम माप लेते हैं। आगे बिंदु A को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब हम A पर रखते हैं प्रकाल की नोक और यहाँ पर क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर का चाप इस जगह से ऐसे लगाते हैं C पॉइंट के लिए। क्या करेंगे, रेखाखंड AC और BC को हम पटरी की सहायता से मिला देते हैं। आगे क्या करना है, A को केंद्र मान करके पुनः 6 सेंटीमीटर का एक चाप बिंदु D के लिए हम लगाते हैं। यहाँ पर अब हम प्रकाल रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप हम यहाँ लगाते हैं। उसके बाद में केंद्र C से, यानी अब हम इसको मानेंगे केंद्र और यहाँ पर प्रकाल रखते हैं और कितना, 4 सेंटीमीटर का चाप बच्चों यहाँ से लगाएंगे हम इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ इस तरह से चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर नाप करके। ठीक है, जो कि बिंदु D पर काटते हैं। और क्या करना है हमें, CD रेखा व AD को पटरी की मदद से मिला देते हैं, यानी ये AD और ये CD दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं और अभिष्ट चतुर्भुज हमें ABCD प्राप्त हो जाता है। आगे नेक्स्ट दिया है 6 नंबर का प्रश्न, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जबकि हमें AB BC CD और AD दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है। चलिए 6 नंबर का देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम रेखा BX खींची, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बिना नाप के स्केल से उसको B को केंद्र मान करके यहाँ पर हम चांदा रखेंगे और क्या करेंगे 75 अंश के कोण के पॉइंट लगा करके और इस रेखा को हम Y तक बढ़ा लेते हैं। दूसरा है B को केंद्र मान करके रेखाखंड BX पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। B को हमने केंद्र मान लिया और BX रेखा पर C पॉइंट के लिए 3.5 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम इस तरीके से एक चाप लगा लेते हैं। ठीक है, और B को ही केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप हम यहाँ से लगा लेते हैं। ये सब हम स्केल से नापते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक चाप लगा लिया हमने। A बिंदु के लिए 4th नंबर दिया है, C को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब हम C को सेंटर मानेंगे और यहाँ पर प्रकाल रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। उसके बाद हम A को सेंटर मानेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का पैमाने से नाप लेंगे स्केल से और उसके बाद यहाँ एक चाप लगाएंगे। और क्या करते हैं हम CD और AD इनको हम पटरी की मदद से मिला देते हैं और अभिष्ट चतुर्भुज हमको ABCD प्राप्त हो जाता है। आगे है बच्चों 7 नंबर का प्रश्न, एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण दिए हैं हमें 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सर्वप्रथम क्या किया मैंने, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची पटरी की सहायता से, उसे तिरछा लिया क्योंकि ये विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का। चूंकि समचतुर्भुज है तो दूसरा विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसके मध्य बिंदु से क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु यानी 4 सेंटीमीटर से हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, पॉइंट रख करके 6 सेंटीमीटर का हमने एक दूसरा विकर्ण खींच दिया। ठीक है, और दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट क्या किया मैंने, चारों कोनों को इनको आपस में मिला दिया। जो विकर्ण के कटने के बाद में जो कोने निकल के आए हमारे पास उनको हमने पटरी की मदद से मिला दिया और इन्हें हमें नाम दे दिया ABCD। तो इस प्रकार से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हमको मिल जाता है। आगे 8 नंबर पे क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC दिया है आपको, कोण B, कोण C, AB दिया है और कोण A दिया हुआ है।
यानी कि यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, दो संलग्न भुजाएं हैं, उनके बीच का एक कोण है और दो अन्य कोण भी हमको ज्ञात हैं। रचना करनी है। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, कोण एक्स बी वाई बराबर 60 अंश बनाया, यानी कि यहाँ पर हम एक 60 अंश का चांदे की मदद से एक कोण बना लेते हैं। इसकी ये साइड हम एक्स तक बढ़ा देते हैं और ये वाली साइड वाई तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बी से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जो 60 अंश का कोण हमने बनाया है बी पॉइंट पर, यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर स्केल लेते हैं और ए पॉइंट के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक हम यहाँ प्रकाल रखेंगे और यहाँ पेंसिल से चाप लगा देंगे। आगे देखिएगा, सी से 135 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ देखिए बी पॉइंट पर एक काम और करेंगे, यहाँ पर केंद्र इसको मान करके हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप और लगाएंगे एक्स अक्ष पर। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे सी से हम 135 अंश का कोण बनाते हुए चांदा रख करके यहाँ माप लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और इस रेखा को हम जेड तक बढ़ा देते हैं। आगे देखिए क्या करना है, बिंदु ए से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बनानी है। देखिए ये वाली तो रेखा हमने खींच ली थी। उसके बाद अब ए को हम केंद्र मानेंगे, यहाँ पे हम चांदा रखेंगे और क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे और इस रेखा AD को हम क्या करते हैं, पटरी की सहायता से मिला देते हैं और इसको भी मिला दिया हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिंदु D मिल जाता है हमको, यहाँ A था और यहाँ पर हमें D मिल जाता है। तो इस प्रकार से अभीष्ट चतुर्भुज हमको ABCD प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि हमें AB, BC, AD, AC और BD ये हमें मान दिए हुए हैं। तो ये बच्चों आपका अभ्यास 10C का पहला प्रश्न है जो यहाँ पर 9 नंबर में आपको दिया हुआ है। इसमें देखते हैं जरा क्या किया है। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 3.8 सेंटीमीटर, इसकी हमने रेखा खींची पटरी की मदद से। बिंदु A को केंद्र मान करके हमने 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये लगाया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद D के लिए और B को केंद्र मान करके 3.8 सेंटीमीटर का चाप लगाया। क्यों? क्योंकि हमें BD भी 3.8 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक चाप लगाया और यहाँ जहाँ पर दोनों काटते हैं ना, वो हमारा D पॉइंट हो जाता है। इनको हम क्या करेंगे, AD और BD को हम पटरी की मदद से मिला लेंगे। अब हमें पुनः क्या करना है, पुनः हमें A को केंद्र मान करके 4.5 सेंटीमीटर का चाप एक लगाना है हमें C के लिए, ठीक है। और उसके बाद B को वापस केंद्र मानेंगे हम और यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे बिंदु C के लिए और ये जहाँ पर काटेगा उसे हम क्या करेंगे, पटरी की मदद से इनको मिला देंगे। किसको? BC को और DC को। तो इस प्रकार से हमें एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। ये बच्चों आपके 9वां क्वेश्चन आपका है ये जो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया है। नीचे दिए गए प्रगुणों को पढ़िए और उनके अनुरूप चतुर्भुज हमें बनाने हैं। पहला है सभी भुजाएं समान हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो और दोनों विकर्ण असमान हो। तो इस प्रकार से हमें एक आकृति मिलती है समचतुर्भुज की, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान भी हो गई, ठीक है, और समांतर भी हैं सभी विपरीत भुजाएं एक दूसरे के, और दोनों विकर्ण कैसे हैं, असमान होंगे, क्योंकि ये विकर्ण छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये हमारी आकृति हमें समचतुर्भुज की मिल जाती है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सभी भुजाएं समान हो, दोनों विकर्ण समान हो और प्रत्येक कोण भी 90 अंश का हो। तो बच्चों इस प्रकार हमें वर्ग की आकृति मिलती है जिसमें सभी भुजाएं भी हमारी समान है, दोनों विकर्ण भी हमारे समान है और प्रत्येक कोण भी कैसा है, 90 अंश का है। तीसरा देखते हैं, विपरीत भुजाएं समान हो, विपरीत भुजाएं समांतर भी हो और दोनों विकर्ण असमान हो। तो देखिएगा यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज मिलेगा जिसकी क्या होंगी, विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं यानी पैरेलल भी होंगी अगर इनको हम आगे पीछे बढ़ा दें, ठीक है। और दोनों के विकर्ण कैसे हैं, असमान होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। यानी AB बराबर CD, AD बराबर BC के, AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC और AC इज नॉट इक्वल टू BD हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं 4th नंबर में क्या दिया है, विपरीत भुजाएं समान हो। विपरीत भुजाएं समान यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी है, समान है, प्रत्येक कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री का है और दोनों विकर्ण भी समान है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आयत की आकृति हमको मिल जाती है। आगे देखिए 5 नंबर, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर, ये वाला युग्म कैसा है, बराबर है हमारा, ठीक है। और असमांतर भुजाओं के संलग्न कोण का योग 180 अंश हो। सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है। आगे देखिए बच्चों असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं ये वाली हो गई, ये तो पैरेलल हो गई, ये वाली असमांतर हो गई, ठीक है। ये आगे जाके मिल जाएंगी। इनमें जो संलग्न कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज हमको मिलता है यहाँ पर इस आकृति में। एक और दिया हुआ है 6 नंबर,
संलग्न भुजाओं का युग्म समान हो, संलग्न भुजाएं यानी कि अगल बगल की भुजाएं कैसी हैं, उनके युग्म समान हो, यानी ए बी बराबर बी सी के हो जाएगा और यहाँ पर ए डी बराबर किसके, डी सी के हो जाएगा। विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो, विकर्ण यानी यहाँ पर अगर हम लंब डाल दें ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत है, देखिए 90 डिग्री पर कटेंगे। आगे कह रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के विपरीत कोण समान हो, मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके जो विपरीत कोण है वो कैसे है, समान है, यानी सम्मुख कोण है ये, ठीक है। तो ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर नहीं है, बी सी जो है वो ए डी के बराबर नहीं है और जो कोण ए है वो किसके, कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें पतंग की आकृति का एक चतुर्भुज मिलता है। यह है आपका चतुर्भुजों की रचना इकाई 10। ये बच्चों 158 नंबर पेज तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।